जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी ये एयर फोर्स में भी आएगी। एयर फोर्स एक्स ग्रुप में भी आती है, वाई ग्रुप में भी आती है, ये CHSL में भी आती है, CGL में भी आती है। हर एक एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना कोई कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसको मैं एक बार प्यार से समझाऊंगा, उसके बाद 10 सवाल कराऊंगा और बहुत ही जल्दी से ख़त्म करके आपको सारा काम निपटा देना है। ओके, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी वास्तविकता में होती क्या है, उसके बाद हम लोग सीधा सीधा सवाल पे कूद पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मतलब एक तरीके से प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी की मतलब संभावना क्या है किसी चीज़ की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में कई तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, डाइस वाले, कार्ड्स वाले, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी भी चीज़ की निकालनी है, तो हमको क्या करना होता है, टोटल नीचे आउटकम लिखने होते हैं कि उसकी पूरी कुल संभावनाएं क्या हैं। इसका मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। टोटल आउटकम क्या है कि आपने वो जो सैंपल स्पेस दिया है, सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, और ऊपर फेवरेबल क्या है कि मतलब आप सवाल में पूछ क्या रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग नीचे लिखते हैं पूरा टोटल चीज़ें कितनी है ना, टोटल आउटकम क्या हुआ कि जो आपने घटना, मतलब जैसे आपने पासा फेंका है तो उसमें 6 घटनाएं होती, मतलब अगर पासा फेंका है तो आपने उसमें 6 कंडीशन हो सकती हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो वो टोटल। और ऊपर आप सवाल में पूछ क्या रहे हैं, तो ऊपर होती है फेवरेबल वाली इवेंट्स और नीचे होती हैं टोटल इवेंट्स। ठीक है ना, दिस इज़ द वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए अब हम चलते हैं, सीधा सीधा सवाल करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, है ना। सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें और भी अच्छे सवाल हैं। चलिए पहला सवाल करेंगे बिना देरी के। फर्स्ट सवाल क्या है, 1 से 25 तक की संख्या वाली टिकटों को एक साथ मिलाया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाली जाती है। निकाली गई टिकट की एक अभाज्य संख्या टिकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो सबसे पहले बात तो ये देख लीजिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है एक होता है इटसेल्फ, एक खुद ही होती है वो, है ना। तो प्राइम नंबर आप लोग ये देख लीजिए। तो प्राइम नंबर हम लोग पहले देखेंगे 1 से 25 तक प्राइम नंबर होते कितने हैं। तो प्राइम नंबर 2 से चालू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं है, 10, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है ना, तो 1 से 25 तक ये प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी है, अगर हमको प्रायिकता निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, तो समझिए सीधा सीधा टोटल घटनाएं कितनी मेरे भाई जी, 25। 25 टोटल संख्या है कि नहीं। ऊपर फेवरेबल कंडीशन निकालेंगे, फेवरेबल का मतलब ऊपर हमको डालना है कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी कंडीशन हो सकती है, जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना होगा, 9/25। सीधा सीधा इसका आंसर कितना आएगा, 9/25। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। चलिए ये सवाल देखिए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इसको, जल्दी जल्दी करेंगे। एक थैले में 12 गेंदे हैं, एक टोटल थैला उसमें 12 गेंदे, जिसमें से x लाल है, हमको नहीं पता कितनी है बट x है। थैले में से यादृच्छिक रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता p है। तो पहले इस सवाल को इतना, जितना हमने डैश किया, इस सवाल को इतना सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, टोटल थैली कितनी, तो टोटल 12 गेंदे हैं। टोटल कितनी गेंदे हैं, 12 बॉल्स हैं। अब अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता, अगर हम यहाँ से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी p है, तो p का मान क्या हो जाएगा, अरे भाई सॉरी भाई, है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, टोटल कितनी है भैया, 12 गेंदें हैं, एक गेंद थैले में 12 टोटल गेंदें हैं और लाल गेंद है कितनी, x। तो p का मान यहाँ से क्या आएगा, p बराबर x/12 है, क्योंकि लाल गेंद होने की प्रायिकता p है, तो p हो गया प्रायिकता और टोटल गेंदें हो गई 12 और ऊपर क्या हो गया हमारा, x लाल गेंदें। अब सेकंड कंडीशन क्या क्या है, अब थैले में 6 और लाल गेंदें डाल दी जाती हैं। 6 जब लाल गेंदें और गेंदें डाल दी जाती है, तो अब टोटल कितनी बॉल हो गई हैं, पहले 12 थी तो 6 और डाल दी गई हैं
18 बॉल हो गई 18 बॉल हो गई और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2p है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाल गेंद निकाल रहे हैं। प्रायिकता कितनी आ रही है 2p। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, टोटल गेंदें हो गई हैं कितनी 18। तो पहले x लाल गेंद तो पहले से थी, है ना, और अब थैले में 6 और लाल गेंद डाल दी गई हैं। तो अब प्रायिकता ये होगी भाई, पहले वाले की प्रायिकता ये थी, अभी प्रायिकता क्या है, ये है। तो हमको क्या निकालना है, लाल गेंद की संख्या बतानी है। तो x लाल गेंदें थी यानी हमको x का मान निकालना है। तो p का मान यहाँ बहुत इजीली से रख देंगे। तो 2, p का मान है कितना, x/12 है ना। तो यहाँ रख देंगे हम x/12 बराबर x + 6/18। तो 2 छंग 12, 6 तिया 18। तो 3x, इधर x घटेगा कितना आ जाएगा 2x, और 2x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इसमें कितनी लाल गेंदें हैं भैया जी, 3 लाल गेंदें हैं। आई होप समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो कम से कम वाली कंडीशन है ना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम, ठीक है ना। चैनल पे जाइए, प्रॉबिलिटी वाले में जो है प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा। कम से कम के लिए 1 सेकंड में सिर्फ आंसर आता है, कम से कम के लिए, ठीक है ना। बाय द वे मैं यहाँ पे जल्दी से बता के ख़त्म करूँगा, आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखिए, अगर 2 सिक्के फेंके गए हैं तो कितनी कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 है ना, तो कितनी हो जाएंगी 4 कंडीशन। दे आर 4 कंडीशंस। क्या क्या हो सकता है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी होता है तो देखिए बहुत आसानी से हो जाता है यार। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, ये देखिए 4 ही कंडीशन तो हो सकती हैं। 2 सिक्के एक साथ फेंके, हो सकता है हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो देयर आर 4 टोटल कंडीशंस। तो 4 टोटल कंडीशंस हो गई हैं कम से कम एक चित आने की, है ना। चित का मतलब होता है हेड, है ना, चित का मतलब हेड, ठीक है। तो कम से कम एक हेड, तो भाई दो कम से कम एक हेड यहाँ है, कम से कम एक हेड यहाँ है, कम से कम एक हेड यहाँ है ना। तो ये कितनी कंडीशन बन गई 3। तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4, कम से कम 3 हेड। कम से कम का मतलब होता है कम से कम एक हेड। एक हेड तो आए आए, ज़्यादा से 2 भी आए, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4। ये हमारा आप इजीली सॉल्व हो गया। चलिए देखिए, इसका एक और तरीका सा है ना। इधर देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ना। देखिए, जब भी कहीं कम से कम कहे तो मान लीजिए एक भी हेड ना आए, है ना। कम से कम एक हेड आने के लिए जो बोल रहा है, तो मान लीजिए एक भी हेड ना आए। तो देखिए 4 कंडीशन है। अब एक भी हेड ना आए यानी दोनों टेल आए, यानी कितनी कंडीशन है 1/4। तो ये प्रॉबिलिटी क्या है, ये प्रॉबिलिटी है एक भी चित ना आए, या एक भी हेड ना आए। तो फिर कम से कम एक आए, इस कम से कम एक, उसके लिए हम लोग 1 में से घटा देते हैं 1/4। तो कितना हो जाएगा 3/4। ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है ना। इसको हमने सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा लीजिए, देखिएगा जरूर। सेकंडों में सवाल बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है। देखिए, 2 घटनाएं ई और एफ के घटित होने की प्रायिकता क्रमशः 0.25 इस तरीके से है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हम लोग सवाल करेंगे। देखिए, अगर ई की घटने की प्रायिकता 0.25 है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी दे रखी है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी दे रखी है 0.50। और क्या कह रहा है, उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता। एक साथ का मतलब होता है कॉमन चीज़, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो जब भी एक साथ कहेगा तो उसको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन 0.14। देखिए भाई एक चीज़ और है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इस पर एक फार्मूला होता है, उसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो प्रायिकता में बना रखा है। तो आप लोग प्रायिकता वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो में उसमें देख लीजिएगा। 4-4, 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो हैं, एक बार सीख लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अभी तो हम लोग ये सवाल करेंगे। सवाल पूछा क्या, ना तो ई के घटने ना भी एफ के घटने होने की प्रायिकता क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ई, है ना, ना तो ई ना तो एफ, ना तो ई ना तो एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों में से कोई भी ना घटे। इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला है 1 माइनस, इसका फार्मूला देखिए 1 माइनस पी ई यूनियन एफ,
ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखिए। तो जब भी ना कहे यानी पी ई, ना तो ई घटे ना तो एफ घटे, तो 1 माइनस, है ना तो ये घटे ई ना और ना ही एफ घटे, तो इसके लिए ये फार्मूला है। इसके लिए हमको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि पी ई यूनियन एफ क्या है। इसके लिए देखिए हम थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, फिर समझाता हूँ। पी ई यूनियन एफ कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई यूनियन एफ निकालना है तो पी ई है कितना 0.25, पी एफ कितना है 0.50 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.14 दे रखा है ना, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे ना कितना आएगा 0.75 माइनस 0.14। 75 में से सीधा सीधा घटाएंगे जरा, इसका 5 में से 4 घट गया, 1 7 में से 1 घट गया 6, तो कितना आएगा 0.61। अब जब इस फार्मूले रखेंगे 1 माइनस 0.61 तो कितना आ जाएगा 0.39, कितना आ जाएगा 0.39। तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा 0.39, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना भैया। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से जाके उसमें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर, 2 पासे को एक बार फेंकने पर गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने के प्रायिकता। भैया जी देखिए, अगर 2 पासे हमने फेंका तो गुणनफल के रूप में 12 कैसे प्राप्त हो सकता है, तो या तो पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, या तो दूसरे पासे पर 6 पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 2 आ जाए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। या फिर 3 चक्को 12 यानी पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, या फिर पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए, तो 4 3 12, है ना। और भी तो और आ सकता है क्या, या फिर 12 एकम 12, है ना, 12 एकम 12। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि पासे पर तो सिर्फ 1 से लेकर 6 तक ही डिजिट होते हैं, तो सिर्फ देयर आर ओनली 4 कंडीशंस, है ना, इसके सिवा और कोई कंडीशन होंगी नहीं। अच्छा, 2 पासे फेंका जाता है, जब 2 पासे फेंका जाता है तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो इसके लिए कितनी कंडीशन बनेंगी, 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी टोटल कंडीशन कितनी बन रही होंगी भैया 36 कंडीशन बननी होंगी। उसमें से फेवरेबल कितनी है कि गुणनफल में 12 प्राप्त होने, 1 2 3 4, नहीं कितने 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 9 36, इसका आंसर कितना आ रहा होगा 1/9। कहाँ है भैया, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1/9। चलिए आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। भाई 2 पासे फेंकने पर 36 कंडीशन बनती है, बात लोग जानते हैं। 7वां देखिए, पृथक कार्डों पर 26 51 तक लिखी हुई संख्या, मतलब समझिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कह रहे हैं कि एक काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, उसमें 26 से लेकर 51 तक क्या संख्याएं लिखी हुई हैं। उन्हें एक बक्से में अच्छी तरीके से रख दिया जाता है, मिला दिया जाता है, बक्से में बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इस कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर संख्या कितनी 2 या 3 का गुणज, जिसकी प्रायिकता क्या है। चलिए बात समझिए, देखिए तो एक बात देखिए, अगर हमको 26 से 51 तक लिखे हुए हैं तो टोटल कार्ड्स होंगे कितने, टोटल कार्ड्स होंगे कितने भाई, 26 से लेकर 50 तक 25 होते हैं और एक 26, यानी टोटल कार्ड्स हैं कितने 26 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं 26 कार्ड्स हैं। अब हमको बताना है लिखे गए कार्ड पर लिखी गई संख्या 2 का गुणज हो या फिर 3 का गुणज हो, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 का गुणज। तो देखिए 26 से लेकर 51 तक का 2 का गुणज क्या होगा, आप इतना समझिए 1 से लेकर 50 तक भाई 2 के गुणज कितने होते हैं 25 होते हैं कि नहीं। तो भाई 26 से लेके कितने 26 से लेके इधर कितने होंगे बताइए। देखिए उधर तो 31 से लेकर उधर 5, 31 से लेकर 40 तक 5, उधर फिर 41 से लेकर 50 तक फिर 5, और इधर 26 28 और 30, तो 3 इधर हो गए, तो 5 5 10 3 13, यानी 2 के गुणज कितने हो गए 13। अभी 3 के गुणज देख लीजिए, है ना। तो 3 के गुणज कितने हो जाएंगे, अगर हमको 3 के गुणज निकालना है तो कैसे 51 तक का 3 के गुणज कितने हैं देख लीजिए, 17 से 51 17 होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा कहेंगे भैया होते हैं 17, लेकिन 3 के अभी हमको भाई 51 1 से लेकर 51 थोड़ी तक हैं, हमको तो सिर्फ 24 1 से लेकर 24 तक का भी तो कुछ है, तो उनको हटाने पड़ेंगे। तो 3 भाई 3 8 है 24, तो 8 है ना, 8 हटाने पड़ेंगे। 1 से लेकर 24 तक तो कार्ड लिखे ही नहीं, तो 8 घटाने पड़ेंगे, तो यानी कितने हो जाएंगे यानी 9। यानी 26 से लेकर 51 तक का जो ऐसी संख्या है जो 3 से कटती हैं वो कितनी है 9 है। लेकिन एक बात याद रखिए, अब इनके बीच में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 2 और 3 दोनों से कट रही होंगी,
तो ये तो 2 बार काउंट हो जाएंगी, तो उनको एक बार हटाने के लिए, जैसे जो संख्या 3 दूना 6, यानी वो 6 से जो संख्या कट रही है, यानी वो 2 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी, तो 6 से जो कट रही है उसको हम लोग घटाना पड़ेगा। तो 13 और 9 पूरे पूरे टोटल कितने कर लीजिए, 13 + 9, लेकिन उसमें से वो संख्या घटाने पड़ेंगी जो जो 3 दोनों से कटने, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो चुकी हैं। तो 6 देख लीजिए भाई कितना आएगा, 6 8 48, तो 8 संख्या टोटल होनी चाहिए, लेकिन भाई 6 का 6 14 76 का 18, 6 चौके 24, 24 तक का ही 4 संख्या है, तो ये 4 संख्या हटानी पड़ेंगी हमको, है ना। तो 8 - 4 यानी 4 संख्या और हटा दीजिए आप लोग, है ना। तो कितनी संख्या बची, 18 बची कि नहीं बची, है ना। तो बस कर लीजिए। अब हमको मतलब 2 या 3 का गुणज होने की संख्या है, मतलब टोटल कितनी है 26, और हमने जो फेवरेबल कंडीशंस निकाल रखी हैं वो कितनी है 18, है ना। तो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 यहाँ 18, 2 से काटेंगे कितना 13, तो आंसर 9/13 आएगा। 9/13 कहाँ पे है, 9/13 नहीं है, तो इसका 4th ऑप्शन भी नहीं है, तो 4th ऑप्शन आप लोग बना लीजिए 9/13। इसका आंसर क्या आ रहा होगा भैया जी, 9/13। अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल, 8वां सवाल देखिए। चलिए, जब एक पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए भैया जी, संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता, देखिए भाई जोड़ अगर किन्हीं 2 संख्याओं का है वो क्या हो सकता है, या तो सम होगा या तो विषम होगा, ठीक है ना। तो अगर भाई देखिए, जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो कंडीशन कितनी बनती है, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि पासे पर 6 डिजिट होते कि नहीं होते, 36, यानी टोटल कंडीशन कितनी है 36। तो भाई 36 में हमने क्या बताया, संख्याओं का योग या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो क्या 18 बार इवन होगा, 18 बार क्या होगा, ऑड होगा। तो भाई टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी 36, और 18 बार सम होगा, 18 बार विषम होगा, तो कुछ भी पूछे 18 आ जाएगा नहीं, 18 दूनी 36, 1/2 कितना आएगा 0.5, आंसर कितना आ रहा होगा 0.5, आंसर कितना है 0.5। या फिर देखिए, आप लोगों ने तो सीखा होगा ना इसका कंडीशन बनाना, लेकिन बनाना नहीं, सीधे सीधे लॉजिक सी बात है ना, तो 0.5 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे सवाल करते हैं भाई, 9 नंबर सवाल। पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है, 4 से विभाज्य योग्य प्राप्त होने के बाद, तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसकी देखिए, अगर पासे का एक जोड़ा फेंका गया यानी 6 का स्क्वायर देन, यानी बच्चों 36 कंडीशन बनेगी। अब जब 36 कंडीशन बनेगी तो ये चीज़ एग्जाम हॉल में पॉसिबल नहीं कि हम वहाँ पे 36 कंडीशन बनाते बैठ जाएंगे ना। तो इसका हमने इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप लोगों को देखिए 5-5 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक बार देख लेंगे फिर ये सेकंडों में सवाल उड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वो लोग आप लोग जाइए, 5 वाला वो कॉन्सेप्ट देखिए, प्रायिकता वाले प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल सेकंडों में सवाल हल होगा, है ना। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा हुआ है। 5 का एक जोड़ा फेंका जाता है 4 से विभाज्य होने के, तो 4 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब योग, मतलब 4 से विभाज्य योग प्राप्त होना, यानी 4 होना चाहिए, योग 4 हो, 8 हो या फिर 12 हो, ये हमको बताना है। तो समझिए, सबसे पहले इसके लिए भाई जी एक टेबल है, या तो आप 36 कंडीशन बनाते बैठिए, या फिर इसके लिए एक टेबल याद रख लीजिए। देखिए टेबल बहुत ध्यान रखिए, 2 3 4 5 6 7, टेबल आपको बना 7 के नीचे छोड़ देना है, 8 9 10 11 12। देखिए बहुत अच्छी टेबल है, मैं आप लोग को समझाता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये इस टेबल को यूज़ में कैसे लेते हैं, देखिए 4 से विभाज्य योग प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 4 से विभाज्य योग, यानी 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब योग 4 प्राप्त होने की कितनी कंडीशन है, 3। योग 8 प्राप्त होने की कंडीशन कितनी है, ये देख लीजिए 5। योग 12 प्राप्त होने की कंडीशन कितनी है भैया जी, 1। इस तरीके से इस टेबल को यूज़ में लेते हैं। और टोटल कंडीशन कितनी थी 36, फेवरेबल कंडीशन कितनी आ गई 5 3 8 1 9। तो जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 9 चौको 36, आंसर कितना आएगा 1/4, ठीक है ना। तो बस ये वाला खंड आप लोग को समझ ही में आएगा। अब हम लोग सवाल चलेंगे अगला, तो आंसर इसका कौन सा है, फर्स्ट। चलो आगे सवाल 10 नंबर। चलिए, एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार चित। फिर से मैं कहना चाहूँगा भैया, कम से कम वाला हमने एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, देखिए जाके, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में है ना चैनल पे। देखिए कम से कम जब भी आ जाए तो वो सवाल सेकंडों में बन जाता है। एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक बार जीता है। तो हेड टेल चित पट, है ना, तो चित
हेड कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड, है ना। तो कम से कम एक बार हेड आए। तो अगर एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है तो ये मान इसकी कंडीशन कितनी बनेगी, 2 की पावर 4, कितनी बनेंगे, 2 की पावर 4। यानी भाई सिक्का में 2 ही चीज़ें होती हैं, वो 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, कंडीशन कितनी हो जाएंगी भैया, 16 हो जाएंगी। कम से कम एक बार चित, तो मान लीजिए एक भी बार चित ना आए, हम प्रायिकता का है कि निकालेंगे, एक बार भी चित ना आए, एक बार भी ना आए, मतलब एक बार भी हेड ना आए, हेड ना आए, एक बार भी हेड ना आए, यानी सब पे क्या है, टेल टेल, यानी चारों बार टेल ही टेल आ जाए, तो ऐसी एक ही कंडीशन तो है। और पूरे टोटल कितनी है, 16, है ना। जब एक बार भी हेड ना आए की मतलब प्रायिकता कितनी है, 1/16, तो कम से कम एक बार, तो जब भी कहेगा कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, 1 में से इसको घटा देते हैं, 1 माइनस 1/16, तो कितना आ जाएगा, 15/16। दिस इज आंसर, क्या है, 15/16। चलिए ध्यान से देखिए, आगे चलिए। इसका देखिए भाई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से तरीके से कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है वहाँ पे, ठीक है ना, जाके जरूर चेक करिए। अगला सवाल, आई होप ये लास्ट सवाल है, यस। 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का, देखिए सारे ये सवाल कम से कम वाले बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। तो एक बात समझिए, अगर 3 बच्चे हैं तो भाई घर में 2 ही तरीके, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, और 3 है तो कंडीशन कितनी बनेंगी, 2 की पावर 3 बच्चों वाले एक परिवार में, है ना, तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, है कि नहीं, 8 कंडीशन बन जाएंगी। तो अब समझिए, बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का, तो मान लीजिए एक भी लड़का नहीं है ना, माना एक भी लड़का नहीं, तो सारी क्या है, गर्ल्स हैं भैया, नहीं गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, है ना। तो एक भी लड़का नहीं, मतलब एक भी एक लड़का होने, कम से कम एक लड़का, तो मान लीजिए एक भी लड़का नहीं, तो सारी गर्ल्स हैं, यानी एक कंडीशन हो जाएगी। और है पूरी कितनी, 8, 1/8, कि एक भी लड़का नहीं है, तो अब जब भी निकालना है कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, 1 माइनस 1/8, आंसर कितना आ रहा होगा, 7/8। तो जब एक बात देख लीजिए, जब भी कम से कम वाला आया करे ना, तो सीधा सीधा आंसर लिखा करिए नीचे, n-1/n, ये इस कम से कम के लिए सीधा सीधा ये शॉर्ट ट्रिक है, अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है ना, n-1/n, n क्या है, टोटल कंडीशन, टोटल कंडीशन, ठीक है ना। चलिए आई होप अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए, और वो वाला जो जितने भी हमने वीडियो बताएं प्रोबेबिलिटी के, वो अच्छे से जाके आप लोग चेक करिए, ठीक है ना, सवाल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आ ही रहा होगा, ये सवाल एयरफोर्स में भी आते हैं, लगभग सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ओके भाई, थैंक यू, ठीक है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से लगातार वीडियो आते रहेंगे। ओके भाई, धन्यवाद।